नमस्कार। हम बिहारी पर बीती कक्षाओं में बात कर रहे थे और बिहारी को देखते हैं तो हमें पता है कि बिहारी रीतिकाल की जो रीति सिद्ध काव्य धारा है उसके प्रतिनिधि कवि हैं। बिहारी की लोकप्रियता का आधार उनकी जो रचना है बिहारी सतसई है। हमने ये जाना कि किस प्रकार बिहारी सतसई मुक्तक काव्य के जो तमाम गुण हैं, जो तमाम विशेषताएं हैं, वहाँ सरसता होनी चाहिए, भाषा की सामासिकता होनी चाहिए, कल्पना की समाहार शक्ति होनी चाहिए, वहाँ एक छंद में पूर्ण भाव भरने का सामर्थ्य होना चाहिए, कवि को विविध विषयों का ज्ञान होना चाहिए। तो ये सारी विशेषताएं और भाषा की दृष्टि से यदि देखें तो माधुर्य, लालित्य, ये सारी विशेषताएं बिहारी सतसई में दिखाई देती है। इसीलिए जो कहा जाता है कि सतसई परंपरा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ, मुक्तक काव्य परंपरा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बिहारी सतसई है। तो बिहारी का अध्ययन करते हुए हमने उनके भाव पक्ष और कला पक्ष पर हम निरंतर बात कर रहे हैं। बिहारी सतसई किस प्रकार भक्ति, ज्ञान और जो श्रृंगार रस की बात है, प्रेम की जो बात है वो करती है, उसके विभिन्न बिंदुओं पर हम बात कर रहे हैं। उसके कला पक्ष पर हमने देखा कि कौन कौन से अलंकारों का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है, कौन सी भाषा, तो यदि भाषा की बात करें तो ब्रजभाषा का प्रयोग किया जा रहा है और साथ ही छंद जो है वो ब्रजभाषा का लाडला छंद जो दोहा है उसका प्रयोग बिहारी सतसई में बिहारी ने किया है। तो जब हम बिहारी सतसई की बात करते हैं, उसके दोहों की बात करते हैं, 713 दोहे हैं जिनका हम अध्ययन भी साथ साथ करते जा रहे हैं उनके कला पक्ष की अन्य बातों के साथ। तो कुछ दोहे आज उस कड़ी में हम आगे ले लेते हैं जो कि आपके एमए के पाठ्यक्रम में भी है और स्नातक द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में भी है। बसे बुराई जासुतन, नीति की बात करते हैं। बसे बुराई जासुतन ताही को सन्मानु, भलो भली कद छोड़िए खोटे ग्रह जपुदानु। तो यहाँ पर कवि जो बात कह रहा है कि ये समय कैसा है, ये संसार कैसा है कि इस संसार में जिन व्यक्तियों में बुराई रहती है, कपट रहता है, छल रहता है, जो दुर्जन होता है, उसी का सम्मान करने की रीति इस संसार में दिखाई देती है और जो सज्जन व्यक्ति हैं, जो सत्कर्म करने वाले जो व्यक्ति हैं, उनका सम्मान देखने को नहीं मिलता है। तो ये बात प्रमुख रूप से कहते हैं और इसका उदाहरण देते हुए वो कहते हैं कि जैसे जो छोटे ग्रह हैं उनको उनके लिए जप किया जाता है, दान किया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन जो बड़े ग्रह हैं जैसे बृहस्पति इत्यादि बड़े ग्रह हैं उनके लिए कोई इसी तरह का निमित्त नहीं किया जाता है, कोई अन्य कार्य उन्हें खुश करने के लिए नहीं किया जाता है। तो उदाहरण यहाँ पर इस प्रकार दिया है उन्होंने कि जिस प्रकार छोटे या बुरे ग्रह होते हैं उनकी शांति के लिए ही जप दान आदि किया जाता है, धार्मिक विधान किए जाते हैं, लेकिन जो अच्छे ग्रह हैं उनके लिए कुछ भी नहीं किया जाता है। तो कवि यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि सज्जनता का परित्याग करके जो समाज है वो दुर्जन लोगों का सम्मान करता है। तो कवि यहाँ पर एक तरह से आक्षेप कर रहा है समाज की इस प्रवृत्ति पर। कवि ये नहीं कहना चाहता कि ऐसा किया जाना चाहिए, कवि व्यंजना में ये बात कह रहा है और कवि ये चाहता है कि सज्जन व्यक्तियों को समाज में प्रतिष्ठा मिले, जिससे कि जो सुख और शांति जो है, एक समरसता जो है वो बनी रहे वहां पर। तो इसलिए ये बात यहाँ पर की गई है। लेकिन एक और बात यहाँ पर प्रकारांतर से कहना चाहते हैं कि दुर्जन व्यक्तियों का सम्मान क्यों होता है, क्यों उनमें उनका प्रभाव देखा जाता है, क्योंकि वहां भय का आचरण होता है और वो भय के माध्यम से जो सच्चाई है, जो सत्व है, उसको दबाने का प्रयास करते हैं। तो ये एक प्रवृत्ति की और जो बिहारी है वो सूचना व्यंजना के माध्यम से इस दोहे में देते हैं। तो साथ ही बुरी और अच्छी ग्रह दशा की बात यहाँ पर की गई है, खोटे ग्रह की बात करके। तो उससे भी बिहारी ये कहते हैं, उदाहरण के माध्यम से ये कहा गया है। तो इसलिए दृष्टांत अलंकार भलो भली, देखिए जैसे की बात नहीं है इसलिए उदाहरण अलंकार नहीं है, लेकिन यहाँ पर उदाहरण दिया गया प्रकारांतर से, तो दृष्टांत अलंकार आ गया है कि भलो भली कर छोड़िए खोटे ग्रह जपुदान। और साथ ही दृष्टांत अलंकार के साथ
जब हम सन्मानु दानु अंत में जो वर्णों की आवृत्ति देख रहे हैं, एक जैसे वर्णों की आवृत्ति देख रहे हैं, तो अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग बिहारी ने किया है। बिहारी सतसई में से ये लिया गया है और इसकी भाषा ब्रज भाषा है। अगला दोहा जो हम देखते हैं तो वो भी नीति की बात ही करता है और अति अगाधु, अगाधु को मतलब होता है गहरा। अति ओथरो, ओथरो का मतलब है उथला, तो बिहारी कहते हैं अति अगाधु अति ओथरो नदी कूप सरुबाय, सो ताको सागरु जहां जाकी प्यास बुझाए। तो ऊधो मन माने की बात, वैसी ही ये बात है कुछ कि जो सर का मतलब है तालाब, बाई का मतलब है बावड़ी, नदी का हम मतलब सरिता इत्यादि से जानते हैं, कूप का मतलब है कुआं। तो अति अगाधु अति ओथरो, चाहे कोई भी जो सरोवर हो, नदी हो, कुआं हो या बावड़ी हो, वो भले ही बहुत अधिक गहरी हो, बहुत अधिक उथली हो, उसमें बहुत सारा जल हो या बहुत कम जल हो, वो उसके लिए तो सागर ही है जिसकी प्यास बुझा देता है। तो प्यास बुझाने के लिए कोई बहुत अधिक गहरे, बहुत अथाह पानी की जरूरत नहीं होती, वरन जिससे जिसकी प्यास बुझ गई वो उसके लिए सागर का कार्य वहां पर करता है। तो यहाँ पर मन की संतुष्टि पर जो कवि है उसका बल है और वही वस्तु जो जिससे मन संतुष्ट हो जाता है वही प्रिय वस्तु होती है। ये बात यहाँ पर उदाहरण से यहाँ पर ये बात कही है। तो अनुप्रास और उदाहरण अलंकार की बात यहाँ पर आ जाती है और मन के मानने की बात, यहाँ पर जो ऊधो मन माने की बात कि मन को जो रुच गया वो ही सर्वश्रेष्ठ है, वो बात यहाँ पर की गई है। अगला जो दोहा है तो इस दोहे में समय के फेर की बात की गई है कि समय जैसा परिवर्तनशील होता है और समय के परिवर्तनशील होने के कारण ही जो दुर्जन व्यक्ति है वो तो सम्मान को प्राप्त करता है और जो सज्जन व्यक्ति है उसकी अवहेलना की जाती है, उस पर निरंतर अत्याचार किया जाता है, उस पर आक्षेप लगाया जाता है, उसे मानसिक यंत्रणा दी जाती है। तो वही बात है, मरतु प्यास पिंजरो पर्यो, नीति की बात है। सुआ समय के फेर, सुआ मतलब तोता, कि जो तोता है वो समय के फेर के कारण ही, बदलाव के कारण ही प्यास झेलता हुआ, मरता हुआ पिंजरे में पड़ा है, उसको कोई नहीं पूछ रहा है और वो पानी से, अन्न आदि के अभाव से वो अपने प्राण त्यागने की ओर बढ़ रहा है, मतलब वो मरणासन है। तो ये तो तोते की स्थिति है, जो कि तोता यहाँ पर सज्जन का प्रतीक है, अच्छाई का प्रतीक है। आदरु दे दे बोलिए तू बायस बलि के बैर, और जब श्राद्ध पक्ष आता है तो उसमें कौवे को आदर दे देकर बुलाया जाता है ताकि वो बलि का अन्न, बलि है तो जो अन्न रख देते हैं हम श्राद्ध पक्ष में, उसको खाने के लिए कौवे को आदर दे देकर बुलाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम जब मानवाधिकार की दृष्टि से बात करेंगे तो तोते और कौवे में वहां कोई अंतर नहीं है, लेकिन कुछ जो पंछी हैं या कुछ जो जीव हैं, कुछ प्रतीक यहाँ पर बना लिए गए हैं। जैसे तोते का जो प्रतीक है वो सज्जन के लिए, हंस का प्रतीक भी जीवात्मा के लिए किया जाता है, इसीलिए इसी तरह जो कौवे का प्रतीक चिन्ह लिया गया है वो दुर्जन या दुष्टात्माओं के लिए लिया गया है। तो इसीलिए यहाँ पर जो बिहारी ने ये प्रतीक चुने हैं जो कि लोक में उस समय प्रचलित थे, अब भी प्रचलित हैं लोकोक्तियों में, कहावतों में। तो इसीलिए यहाँ पर कहा है कि जो सुआ है, जो तोता है, वो समय के बदलाव के होने के चलते, विपरीत समय के चलते वो तो मरणासन पिंजरे में बंद पड़ा है, लेकिन जो श्राद्ध पक्ष होने के कारण वहां पर कौवे को आदर दे देकर लोग बुलाते हैं, उसका सम्मान वहां पर किया जा रहा है। तो अर्थात दुर्जन जो व्यक्ति है उनको सम्मान और आदर वहां पर दिया जा रहा है, और ये समय की प्रधानता के कारण जो संसार का जो आचरण है, उसकी जो नियमावली है वो बदलती रहती है। तो ये बात यहाँ पर कही है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हम देख सकते हैं, और साथ ही जो अलंकार है अन्योक्ति, क्योंकि अन्य उक्ति के माध्यम से जो सज्जन और दुर्जनों की बात यहाँ पर की गई है, इसलिए अन्योक्ति अलंकार भी यहाँ पर माना जाएगा। भक्ति की बात कह रहा है अगला दोहा, तौ लागी या मन सदन में, मन सदन रूपक अलंकार आ गया है, मन रूपी जो घर है, मन सदन में हरि आवे की ही बाट, विकट जटे जो जगू
निपट खुले न कपट कपाट। तो यहाँ पर बिहारी जो हैं, जो भक्ति के लिए, भक्त के मन में पवित्रता, आचरण की शुचिता, इन सब की बात यहाँ पर बिहारी प्रकारांतर से करने की चेष्टा कर रहे हैं। तो बिहारी कह रहे हैं कि मेरे जो मन रूपी जो घर है, उस पर चूंकि विकट जटे, विकट जो विशाल जो दरवाजे हैं वो लगे हैं और वो जुड़कर बंद किए हैं, वो खुल नहीं रहे हैं खोलने से भी। इसीलिए जो भगवान हैं, हरि आवे की ही बाट, किस रास्ते से आखिर जो ईश्वर हैं वो मेरे मन रूपी घर में प्रवेश करें तो करें, क्योंकि जो बड़े बड़े जो द्वार लगा रखे हैं मैंने, और वो कपट रूपी कपाट हैं, क्योंकि मेरा मन कपटाचरणों में लिप्त है। तो वो बड़े बड़े कपाट मैंने वहां पर लगा रखे हैं, बड़े बड़े दरवाजे मैंने लगा रखे हैं। इसलिए जो हरि हैं, जो ईश्वर हैं, वो आखिर आए तो आए किधर। तो यहाँ पर जो बात बिहारी प्रकारांतर से कर रहे हैं कि भक्ति के लिए श्रद्धा का होना जरूरी है, भक्ति के लिए विश्वास का होना जरूरी है, किसी प्रकार के कपट व्यवहार या बाह्याचारों की आवश्यकता वहां नहीं है। ये बात प्रकारांतर से बिहारी इस भक्ति के दोहे में कह रहे हैं। तो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर देख सकते हैं। और कपट रूपी कपाट, मन रूपी सदन, ये जो बात है, तो रूपक अलंकार का प्रयोग भी यहाँ पर निरंतर किया गया है, ये देखा जा सकता है। तो ये कुछ दोहे थे जिसमें हमने बिहारी का अध्ययन किया। देखिए, बिहारी की बात करते हैं तो ज्योतिष पर उनका बहुत अधिक ज्ञान रखते हैं वो। साथ ही जो आयुर्वेद है उसका ज्ञान वो रखते हैं। जो श्रृंगार रस है, उसकी तमाम जो कलाएं हैं उनसे वो विज्ञ हैं। उस विषय में भी नायक नायिका भेद को वो जानते हैं। संचारी भावों की विभिन्न जो दशाएं हैं उनका चित्रण करने में वो कहीं नहीं चूके हैं। तो इस दृष्टि से बिहारी सस्से एक महत्वपूर्ण काव्य रचना बन जाती है रीतिकाल की। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।